टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि पानी की जो डिसोसिएशन है इनटू H+ और OH- आयन, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो पानी बीइंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पानी के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज ना के बराबर होते हैं, और होते भी हैं तो सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं कि पानी का एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन रिलीज करेगा और दूसरा वाला प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये कि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं H2O वो दो आयंस में ब्रेक होंगे, H+ और OH-, लेकिन ये OH जो है पानी के अंदर इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता। इस H+ को कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल कैच करके क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है। तो अगर कहीं पर H3O+ लिखा हुआ हो या H+ लिखा हुआ हो, आप इन दोनों को सेम चीज कंसीडर कर लेना। अब पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, एक प्रोटॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, जिसकी वजह से H+ मतलब H3O+ और OH- बन रहा है। सिंस दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहो तो आप प्रोडक्ट को रखोगे ऊपर और रिएक्टेंट को रखोगे नीचे। सिंस लिक्विड वाटर की जो आयोनाइजेशन है वो ना होने के बराबर है, इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर किसी चीज पर कोई फर्क ना पड़े, ना कम हो ना ज्यादा, तो फिर आप उसे क्या कहते हो, उसे आप कांस्टेंट कहते हो। याद रखिएगा कि यहां पर क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन में कोई खातिर खा कोई चेंज आते ही नहीं है, क्योंकि आयोनाइजेशन इतनी कम है कि आप कहोगे जो भी चेंज आया है, जो भी मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए वो नेग्लिजिबल है, तो आप फिर वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर करोगे। वाटर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में। अच्छा H2O दोनों की पावर 1 है, तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी, H2² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास जो डिवाइड में है वो दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, ये भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, एक नया कांस्टेंट बनेगा जो कि कहलाता है KW। KW का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है बेटा, वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किन पर, H3O+ पर, और OH- की जो भी कंसंट्रेशन है, अगर आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आपको KW की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि H3O+ मतलब H+ और OH- की कंसंट्रेशन कितनी होती है वाटर के अंदर। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखने वाली वैल्यू है कि H+ हो या OH- हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, दोनों की कंसंट्रेशन वाटर में कितनी होती है, 1.0 एक्सपोनेंट -7 मोलर, दोनों की इतनी होती है। तो अगर आप H+ की वैल्यू H+ की जगह में रख दो, OH की जगह पर रख दो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, -14 मोल मोल स्क्वायर होकर, सॉरी मल्टीप्लाई होकर मोलर स्क्वायर बन जाएगा। इन शॉर्ट KW की वैल्यू अगर आपसे पेपर में पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 1.0 एक्सपोनेंट -14 KW। ठीक है, तो वाटर की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। और ये KW की वैल्यू जो है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है टेम्परेचर के साथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, पावर जो है -14 से बढ़ने लगेगी, और -13 भी हो सकती है, बढ़कर -13 होगी, है ना। अब इसी से हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि पीएच और पीओएच है। तो इसे कॉपी कर लो और हेडिंग लगा लेना, कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। कॉपी कर लिया।
अच्छा, ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, पेपर के पर्सपेक्टिव से बस ये वैल्यू याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। हाँ, काम की बात अब करता है। कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, इसे डिटेल में पढ़ते हैं, सारी बातें आपको घोल कर मिला देंगे, बस ध्यान दो। स्टार्ट करें। बहुत सारी बातें बोलने वाला हूं, बहुत सारी बातें लिखने वाला हूं मैं, तो ध्यान दो, कुछ मिस ना हो, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, कोई कंफ्यूजन होगी तो बताऊंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें है पानी। क्या है इसमें? पानी का मतलब यहाँ पर H+ भी होगा और OH- भी होगा। H+ कितना होगा? 1.0 एक्सपोनेंट -7 और OH कितना होगा? 1.0 एक्सपोनेंट -7। करेक्ट। अगर मैं सोल्यूशन में कोई एसिड डाल दूं, HCl डाल दूं, HNO3 डाल दूं, H2SO4 डाल दूं, ठीक है, इसके अलावा मैं एसिडिक एसिड डाल दूं, कोई भी एसिड अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूं, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? आमतौर पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं H+। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड के ऐड करने से अपॉन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है, ये जो वैल्यू है 1.0 एक्सपोनेंट -7, ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? ये बढ़ जाएगी। लेट सपोज ये बढ़कर हो गई 1.0 एक्सपोनेंट -5, बढ़कर कितनी हो गई? 1.0 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। लेकिन पानी की एक होल्डिंग कैपेसिटी है कि वो इतने ही आयन अपने अंदर रख सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पानी की जो कैपेसिटी है वो थी 1 एक्सपोनेंट -14, है ना। तो अगर यहां पर आपके पास वैल्यू -5 हो गई है, तो OH की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 1.0 एक्सपोनेंट -9, ताकि इन दोनों का सम कितना आ सके, ठीक है। और अगर इसी सोल्यूशन के अंदर मैं कोई बेस डाल दूं, सेम सोल्यूशन मेरे पास, मतलब सेम वाटर है मेरे पास, इसमें H+ भी है, OH- भी है, इसमें मैंने डाल दिया बेस जैसे कि NaOH वगैरह वगैरह, तो NaOH के आ जाने से किसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा? जहां ये 1 एक्सपोनेंट -7 था, अब कितना हो गया? 1 एक्सपोनेंट -6। इसका मतलब H+ को कितना होना चाहिए? अब कितना होना चाहिए? 1 एक्सपोनेंट -8 हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और H+ की कंसंट्रेशन रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये वाली बात समझ आ रही है? तो अगर आप पानी में एसिड डालो या बेस डालो, उससे ये जो H+ और OH आयन के बीच जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और इसी बिगड़े हुए बैलेंस को आप कैलकुलेट करके ये बता सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन में एसिड या बेस मौजूद है, या फिर आप कम से कम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आप बता सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 एसिडिक सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है बेटा? 2 एसिडिक सॉल्यूशन है। नंबर 1, वहां पर H+ की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 एक्सपोनेंट -3, और जो मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर H+ की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 एक्सपोनेंट -5। मैं आपसे कहूं ए ज्यादा एसिड, सॉरी, सॉल्यूशन ए ज्यादा एसिडिक है या सॉल्यूशन बी ज्यादा एसिडिक है? Why A? Because it contain more H+ ion as compared to solution B। बात समझ आ रही है? तो क्या कर रहा हूं मैं कंसंट्रेशन को देखकर ये बात प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन कम एसिडिक है। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरह मैं बेसिक सॉल्यूशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं वैल्यू को देखने के बाद कि OH की कंसंट्रेशन यहां पर कितनी मौजूद है। करेक्ट। तो क्यों ना इसे थोड़ा सा आसान बना लिया जाए, बजाय इसके कि मैं इतने सारे नंबर्स लिखूं।
क्यों ना मैं इस वैल्यू का एक लॉग ले लूं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वैल्यू का 1 एक्सपोनेंट -3 का एक नेगेटिव लॉग ले लूं तो जरा मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। कैलकुलेटर उठा लो। क्या आ रहा है भाई? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये सोल्यूशन ए है आपके पास, ठीक है। और अगर मैं सोल्यूशन बी के कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग निकाल लूं तो आंसर क्या आएगा? आप कह रहे थे ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, करेक्ट। दिस इज लेस एसिडिक, करेक्ट। इसकी सोल्यूशन की वैल्यू क्या आई नेगेटिव लॉग की? 3, जो कि मोर एसिडिक, ठीक है। और 5 पर आप कहोगे लेस एसिडिक, करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा आसानी से रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है, मतलब ज्यादा आसान से क्या समझ पाओगे, इन वैल्यू को लिखकर या छोटी इस तरह के डिजिट्स को लिखकर, क्या ज्यादा आसान है? नीचे वाला ज्यादा आसान है समझने के लिए, ज्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह एक शख्स था, उसका नाम था सोरेंसन। सोरेंसन ने क्या किया कि सोल्यूशन में मौजूद जो H+ आयन की कंसंट्रेशन थी, किसकी? H+ आयन की कंसंट्रेशन थी, उसका नेगेटिव लॉग निकाल लिया। क्या निकाल लिया? नेगेटिव लॉग। और इसी नेगेटिव लॉग को कहा गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं पीएच। बात समझ आ रही है? तो पीएच क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? ताकि आप बता सको कोई सोल्यूशन किस हद तक एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन किस हद तक बेसिक है। मतलब ये द पर्पस ऑफ पीएच इज टू प्रिडिक्ट द लेवल ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या पर्पस है बेटा पीएच का? टू प्रिडिक्ट द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी। अल्कलाइनिटी का मतलब होता है बेसिक नेचर। अल्कलाइनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रहे, सॉल्यूशन किसी कंपाउंड के अकेले पीएच कैलकुलेट नहीं हो सकती, ठीक है। मैं HCl का मॉलिक्यूल उठाऊं और मैं पीएच कैलकुलेट करूं, नहीं कर सकता। मैं NaOH को उठाऊं अकेला मॉलिक्यूल में, कंटेनर में NaOH ले आऊं और पीएच कैलकुलेट करूं, नहीं होगा। तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए केमिकल का एक्वस सॉल्यूशन में होना जरूरी है, ठीक है। पानी में हल होना जरूरी है, तभी आप क्या निकाल सकते हो बेटा? पीएच निकाल सकते हो। लेस पीएच मतलब मोर एसिडिक, हायर पीएच मतलब लेस एसिडिक। बात समझ आ रही है? लेस पीएच मींस हायर एसिडिटी, हायर पीएच मींस लो एसिडिटी। लो एसिडिटी मतलब बेसिसिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब ये क्या माजरा है इस पर भी मैं आता हूं, लेकिन फिलहाल इतनी बात समझ आ गई कि किसी सोल्यूशन में मौजूद H+ आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करके आप उसका अगर नेगेटिव लॉग निकाल लो तो वही नेगेटिव लॉग क्या कहलाता है? पीएच। और इस पीएच की मदद से आप क्या कर सकते हो बेटा? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी सोल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलाइनिटी। सिर्फ ये नहीं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, आप ये भी बता सकते हो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। जैसे कि अगर मैं पूछूं ये सोल्यूशन क्या है, आप कहोगे एसिडिक, मैं कहूंगा ये सोल्यूशन, आप कहोगे एसिडिक। मैं कहूं ज्यादा एसिडिक कौन है, आप बता सकते हो, जिसकी वैल्यू कम है वो ज्यादा एसिडिक है। तो इसका मतलब आप लेवल ऑफ एसिडिटी या लेवल ऑफ अल्कलाइनिटी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग पीएच। बात समझ आ रही है? और पीएच का फॉर्मूला क्या है बेटा? पीएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। और अगर आप नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हो तो H+ आयन का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब ये कि लॉग मल्टीप्लाई बाय 1/H+, दोनों का मतलब एक ही है, सही है। और अगर सोल्यूशन के अंदर मुझे POH निकालना हो तो क्या करूं मैं? क्या किया जाए? सेम कहानी, POH की कंसंट्रेशन ले लो, माइनस लॉग करो और OH की कंसंट्रेशन पुट करो, आपको OH की POH आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं किसी भी सोल्यूशन में POH को और pH को सम अप करूंगा तो आंसर कितना आएगा? तो pH प्लस POH शुड बी इक्वल टू 14। ये 3 फॉर्मूले बता दिए आपको, 1 2 3। बात समझ आ गई? बात समझ गए?
ओके, कॉपी करो ताकि मिटाकर मैं और बातें बताऊं। 0 से 14 तक, कहां तक? 0 से 14, 1 से 14 नहीं, 0 से 14 एमसीक्यूज में पूछा हुआ है, याद रखना 0 to 14, ठीक हो गया। अब यहां पर ये मत सोचना कि 0 से पीएच कम नहीं हो सकती या 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम भी हो सकती है, 14 से, लेकिन नॉर्मल जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो क्योंकि इसी रेंज में फिट होती है, इसलिए हम पीएच स्केल 0 से 14 तक की ही बात करते हैं। कभी आप पीएच माइनस में देख लो या 14 से ज्यादा देख लो, तो हो सकता है हमारी डेली कैलकुलेशन या हमारी जो जरूरियात है उसके अंदर वो फिट ना बैठे, लेकिन कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली वो चीज अपनी जगह बिल्कुल सही होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे लिए पीएच 0 से कहां तक है बेटा? 14 तक। पीएच आपके पास निकाली जाती है किससे? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से, है ना। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट माइनस 1 हो, कितनी हो? एक्सपोनेंट माइनस 1। जरा लॉग निकालो इसका, नेगेटिव लॉग निकालो एक्सपोनेंट माइनस 1 का, जल्दी से। एक एक सवाल सॉल्व करो और फिर रख दो। हाँ, कितना आएगा? 1। इसका मतलब अगर माइनस लॉग, कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये शर्म की बात है। मैंने फॉर्मूला लिखा कब है? मैंने तो कहा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन -1 हो तो निकालो लॉग इसका। ओ मेरे अल्लाह, रहने दो बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कैलकुलेटर में ये सिखाऊंगा अब। तो अगर आपके पास सोल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट -1 है और अगर आप फॉर्मूले में रखकर इसका नेगेटिव लॉग निकालोगे तो पीएच कितनी आएगी? 1। और अगर आपकी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की -2 होगी, एक्सपोनेंट -2 होगी, और अगर आप उसका नेगेटिव लॉग निकालो तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा। इसका मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर H प्लस आयन की -4 है एक्सपोनेंट, तो उसकी पीएच क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना, माइनस में पावर बढ़ने का मतलब वैल्यू कम हो रही है, करेक्ट। तो अगर H प्लस की वैल्यू कम होती जा रही है तो पीएच की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब पीएच की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऐसे कह सकता हूं कि H प्लस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, -2 ज्यादा है एज कंपेयर टू -6, तो अगर -2 ज्यादा है तो पीएच कम आएगा, और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज्यादा आएगी। तो इनवर्स रिलेशन है, ये बात समझ आ गई। मैं आपसे पूछूं कौन सा सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, -2 वाला या -6 वाला? ऑब्वियसली -2 वाला, because it contain more H positive ion as compared to the solution that contain exponent -6, करेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनवर्स रिलेशन है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि पीएच का ताल्लुक एसिडिक नेचर से, एसिडिटी से इनवर्स है। अगर पीएच ज्यादा है तो एसिडिक नेचर कम है, पीएच कम है तो एसिडिक नेचर ज्यादा है। बात समझ आ रही है? ओके। अब अगर मैं इसी को उलट कर दूं ऊपर और मैं कहूं आपसे कि पीओएच कितनी होगी, अगर सोल्यूशन की पीएच 0 है तो इसकी पीओएच कितनी होगी? 14। व्हाई? बिकॉज पीएच प्लस पीओएच शुड बी इक्वल टू 14, करेक्ट। तो अगर पीएच 0 है तो क्या इसमें प्लस करूं कि 14 आ जाए? आंसर 14। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 1 है तो इसकी पीओएच कितनी होगी? है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं किसी सोल्यूशन, तो इसी तरह 12, 11, 10, 9, अरे क्या लिख रहा हूं, ऐसे ही है।
अब इसी को एक और दर्जे ऊपर में ले जाता हूं, मैं कहता हूं भाई सोल्यूशन में अगर H+ है तो OH- भी तो होगा, है ना। तो मैं कहूं OH- आयन की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 0 pH और 14 pOH पर, एक्सपोनेंट -14, है ना। और 13 में क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट -13, एक्सपोनेंट -12, कंटिन्यू टू एक्सपोनेंट -1, ताकि इन दोनों का सम भी कितना आ जाए, -2 और -12 कितना हो गया, 14। 1 एक्सपोनेंट -14, यही तो KW की वैल्यू थी, बात समझ आ रही है। तो यहां पर वैल्यू से रिलेटेड जो बातें हो सकती थी पीएच स्केल में मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात सुन लो, 7 जो है आपके पास, ठीक है, 7 जो है आपके पास, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर जितने H+ होते हैं उतने OH- भी होते हैं। अगर H+ एक्सपोनेंट -7 है तो OH भी कितना होगा, एक्सपोनेंट -7 ही होगा। बात समझ आ रही है। 7 से पहले वाली जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये सब एसिडिक सोल्यूशन के लिए है, और वो सारी की सारी किसके लिए है, समझ गए, इसे कॉपी कर लो। बहुत सारी चीजें लिखी में, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना।